दोस्तों, जदीद तहकीक के मुताबिक मादा बिच्छू अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनको अपने कमर के ऊपर बिठा लेती है और यही उसके बच्चे उसी का गोश्त नोच नोच कर खाते रहते हैं। यहाँ तक कि वो परवान चढ़ते रहते हैं और उनकी माँ उनको देखकर ये दर्द भी बर्दाश्त करती है, तकलीफ़ भी बर्दाश्त करती है। ये दर्द सारे सहने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कहती और उनको अपनी कमर से नहीं हटाती। वो बच्चों को फूलता फलता बढ़ता देख के खुश होती रहती है। यहाँ तक कि उसके बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो उनकी माँ मर चुकी होती है। यही हाल इस ज़माने के अंदर औलाद का है कि वो वालिदैन जो अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, उनकी तालीम, उनके अखराजात, उनकी शादी ब्याह, उनके लिए घर और उनके लिए सारी चीज़ें मुहैया करने के बाद यही बच्चे जवान जब होते हैं तो वो उन वालिदैन को छोड़कर किसी और के पीछे किसी और की मोहब्बत में वारफ्ता होकर उन्हीं वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं। वो वालिदैन ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहते, हाँ वो वालिदैन ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो रब ताला तो देख रहा है, जो सारी कायनात का मालिक है। वो माफ़ नहीं करता, वो नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो रब ताला ज़रूर उनका हिसाब लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी और उसी बाप को जन्नत के दरवाज़ों की चौखट कहा। तो वो रब ताला कैसे फिर माफ़ कर सकता है उस औलाद को जिसने कहा वबिल वालिदैन इहसाना, जिस रब ताला ने माँ बाप के चेहरे को देखना हज का सवाब करार दिया हो, जिस रब ताला ने बाप की रज़ा में अपनी रज़ा करार दी हो, जिस रब ताला ने माँ की कदमों के नीचे जन्नत रख दी हो, मुझे बताएं वो रब ताला फिर उस औलाद को कैसे माफ़ कर सकता है। अगर मैसेज अच्छा लगे तो इसको आगे दूसरे दोस्त अब आपके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।